ड्रामा वैसे तो चाइनीज ओल्ड टाइम पर बेस्ड है, लेकिन बहुत ही फनी एंड इंटरेस्टिंग है। कहानी के स्टार्टिंग में जब गुआन को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुराने ज़माने में है, लेकिन एक मस्त बंदे के साथ रोमांस कर रही है। वो कहती है खुद से, एक सेकेंड, मैं तो कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुकी थी ना। क्या मुझे हेवन में भेजने की जगह मुझे इस मस्त से लड़के के पास भेजा गया है, जो कि इतना खूबसूरत और हैंडसम है। वो तो कभी कभी उसके साथ रोमांस करने में बिजी ही हो जा रही थी। बट फिर वो कहती है, नहीं नहीं, ये गलत है। पहले मुझे पता लगाना होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन वो कोई और नहीं, इस कहानी का मेन लीड ये सिंह था, जैसे कि लव पोशन दिया गया था और उसे देने वाली कोई और नहीं, ये गुआन ही थी। अब गुआन यहाँ पर इस चीज़ को समझ पाती, इससे पहले ही ये सिंह और गुआन दोनों रोमांस करते हैं। आफ्टर दैट हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सारे गांव वाले यहाँ पर आ जाते हैं। बेचारा ये सिंह अपनी इज्जत बचा करके वहाँ बैठा हुआ था। उसकी बहन यहाँ पर गुआन पर गुस्सा कर रही थी और कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को लव पोशन नहीं दिया होता तो वो तुम्हारे साथ कभी इंटीमेट नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले ही वो चीफ के बेटी पेंटिंग के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। हम जल्दी ही रिश्तेदार बनने वाले थे, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब गुआन की मॉम गुस्सा करने लगती है कि ये सिंह ने मेरी बेटी का फ़ायदा उठाया है और अब उसे उससे शादी करनी पड़ेगी। उस समय पुराना ज़माने का टाइम था, तो इसी वजह से सारे लोग ये सिंह को प्रेशराइज करने लगते हैं। ये सिंह शहर में मिलिट्री में काम किया करता था, अच्छी खासी सैलरी थी इसकी, और यहाँ पर गुआन के इस हरकत की वजह से उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन गुआन को याद आता है, जिस स्टोरी में है वो, ये सिंह से शादी करने के बाद उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था और बेबी बॉर्न करने के टाइम पर ही वो अपनी जान गंवा चुकी थी। इस बार वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उठती है खुद को तो शीशे में देख करके डर ही जाती है कि वो इतनी अगली कैसे हो सकती है। वो यहाँ पर अपनी फैमिली वालों को मना करने का कोशिश कर रही थी, उसे ये सिंह से शादी नहीं करना है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि अगर ये सिंह से शादी होगी सब कुछ वैसे ही रिपीट होगा और फिर यहाँ पर वो उसी समय अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन कहानी के प्लॉट को वो इस तरीके से डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकती थी। वो जैसे ही बोलने का कोशिश करती है, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। उसने बहुत बार कोशिश किया कि उसे ये सिंह से शादी नहीं करनी है, वो ये बात बोल सके, लेकिन वो बोल नहीं पाई। सारे लोगों से प्रेशराइज कर रहे थे। एट द एंड ये सिंह ये बात मान जाता है, लेकिन शादी करने के अगले ही दिन वो शहर अपने ऑफिस के समय पे निकल जाता है। इस बात को 4 महीने बीत जाते हैं। ये सिंह के फैमिली वाले भी गुआन को पसंद नहीं करते थे। इन 4 महीनों में गुआन ने अच्छा खासा अपना वेट लॉस कर लिया था, क्योंकि वो 4 बच्चों को लेकर के प्रेग्नेंट थी और खाने के लिए इस घर में कुछ खास उसके ससुराल वाले उसे देते नहीं थे। उसकी माँ तो सारे गाँव वालों से बुराई कर रही थी कि मैं तो इसे अपने घर की बहू कभी मानने ही नहीं वाली हूँ, ये मेरी बेटी का फ़ायदा उठा करके उससे शादी की है। अब गुआन सोचती है उसे खुद का अपना फ्यूचर बदलना होगा। वो घर वालों से ज़िद कर रही थी, अगर घर वालों ने ये सिंह को शहर नहीं गुआन को शहर नहीं भेजा ये सिंह के पास, तो वहाँ से कूद करके अपनी जान दे देगी। अब वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे किसी की मौत का जिम्मा उनके सर पर लगे। दैट्स वाई गुआन के इज्जत करने पर वो लोग ये बात मान जाते हैं। वैसे तो गुआन यहाँ से जंप नहीं करने वाली थी, वो मजाक ही कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है वो अचानक से स्लिप करती है और नीचे गिरती है। थैंकफुली वो और उसके बेबी दोनों सेफ थे। गुआन की माँ ने गुआन के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें पैक की थी। वो कहती है अपना ख्याल रखना, ये सिंह से तुम्हारी शादी हो चुकी है, उससे लड़ना नहीं। गुआन कह रही है वो तो वहाँ जा कर के पता चलेगा कि उसे क्या करना है। उसकी माँ को असल में गुआन की काफ़ी फिक्र हो रही थी। गुआन शहर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये सिंह को देखते हैं, वो अपने पड़ोसी के साथ बैठ कर के खा रहा था, ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पर वो ड्रंक होकर के अपना दिल का दुखड़ा उन्हें समझा रहा होता है, किस तरीके से गांव में उस गांव की लड़की ने उसे लव पोशन दिया था और उसके साथ वो इंटीमेट हुई थी, जिस वजह से उसे शादी करना पड़ता है। यहाँ पर तो सारे ही लोग चाहते थे कि ये सिंह की शादी पेंटिंग से हो जाए। पेंटिंग खूबसूरत थी और चीफ की डॉटर भी थी और ये सिंह को पसंद भी करती थी। पेंटिंग वहाँ पर आती है ये सिंह के लिए डम्पलिंग लेकर के, लेकिन ये सिंह भले ही गुआन से प्यार नहीं करता था, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप में लॉयल था। वो यहाँ पर अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता था, इसी वजह से वो पेंटिंग से डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। और यहाँ पर जो उसका फ्रेंड था वो ये सिंह को संभालते हुए वहाँ से लेके जाता है। दूसरी तरफ गुआन ट्रेन की टिकट ले करके शहर पहुँचती है।
ट्रेन से उतरती ही एक लेडी उसे आती है और कहती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उसके पास फ़ोन है। उसका बेटा उसे लेने के लिए आने वाला था, लेकिन वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। उसके पास बस ये एड्रेस है, क्या वो उसे वहाँ पहुँचा देगी? अब गुहान यहाँ पर सोचती है कि चलो ओल्ड लेडी है, हेल्प कर देते हैं। लेकिन वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी और उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले करके चली जाती है, जहाँ पर कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकर है और वो उसे किडनैप करने का कोशिश कर रही है। असल में वो लेडी ह्यूमन ट्रैफिकर ही थी और ये इसका रोज़ का था। बट थैंकफुली आज गुआन की वजह से उसे भी पकड़ लिया जाता है। गुआन को भी इंटरोगेट करने के लिए लेके जाया जाता है, जहाँ पर कि वो बताती है कि वो ये सिंह की वाइफ है। ये सिंह को सारे जानते थे क्योंकि वो उनके इसी बेस में काम किया करता था। वो लोग गुआन को वेट करने के लिए बोलते हैं ताकि यहाँ पर ये सिंह को बुलाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पेंटिंग ये सिंह के दोस्तों के लिए स्नैक्स लेकर के आई थी और सारे उसे भाभी कह के पुकार रहे थे। ये सिंह उन पर गुस्सा करने लगता है और तभी उसे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि उसकी वाइफ उससे मिलने के लिए आई है और वो पुलिस स्टेशन में है। ये सिंह को भरोसा ही नहीं होता है कि गुआन आई है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो उनका बड़ा लीडर उसे बताता है कि असल में देखो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये सिंह अंदर देखने के लिए जाता है। वो गुआन को देख करके पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। 4 महीनों में उसने अपना इतना सारा वेट लॉस जो कर लिया था। वो गुआन को देखता है तो देखते रह जाता है, सोचता है कि ये वो मेरी वही अगली वाइफ है जिससे कि मैंने शादी किया था। वो गुआन को इतना सारा खाना खाते हुए देख करके कहता है, इतनी पतली दुबली सी तुम हो, इतना कैसे खाना खा ले रही हो? तब जाकर के ये सिंह को गुआन बताती है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुमने जो मुझसे रोमांस करके 4 महीने का ये गैप लिया है, उसमें मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये बात असल में ये सिंह के फैमिली ने ये सिंह को बताया ही नहीं था। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वापस से गाँव भेज दूँगा। गुआन उसे कहती है, मैं वापस गाँव नहीं जाने वाली हूँ। इतनी मेहनत करके ट्रैवल करके मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। डोंट वरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाली हूँ। शहर में फैसिलिटीज़ अच्छी है। मैं तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ, इसी वजह से यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। डोंट वरी, जैसे ही मैं सेफली इन बच्चों को बॉर्न कर दूँगी तो मैं खुद तुमसे डाइवोर्स ले लूँगी। तुम्हें इन बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंह गुआन को लेके जाता है। उसे रास्ते में और भी कुकीज़ खाने का मन था, तो ये सिंह गुआन के लिए ख़रीद के लेकर के आता है। वैसे तो वो अब भी गुआन के अराउंड काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था, तो उसे ऐसा लगता है कि सबको पता चलेगा कि ये मेरी गाँव की वाइफ यहाँ आई है तो वो कितना एम्बैरेसिंग होगा। गुआन ये सिंह के घर पहुँचती है। जो उनके पड़ोसी थे वो गुआन से बात करने के लिए आ जाते हैं। वही आदमी की वाइफ थी जिसे कि अभी पिछली रात ये सिंह रो धो करके सारी बातें बता रहा था। गुआन उससे अच्छे से बात कर रही थी। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। वो लेडी देखती है कि ये सिंह और गुआन दोनों अलग अलग कमरा सेटल कर रहे हैं, तो वो ये सिंह को समझाती है, तुम्हारी वाइफ 4 मंथ प्रेग्नेंट है, तुम्हें इसका एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। रात में लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। वो समझा बुझा करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो दोनों अलग कमरे में ही रहने वाले थे। गुआन से कहती है, डोंट वरी, अब तक मैंने चीज़ों को अकेले ही संभाला है और आगे भी अकेले ही संभाल लूँगी। रात में ये सिंह अपनी मॉम को कॉल करके सारी बातें बताता है कि गुआन यहाँ पर पहुँच गई है। अब उसकी मॉम यहाँ पर कह रही थी कि देख लो, कुछ टाइम के लिए झेल लो, अगर तुम्हारे करियर पर बात आएगी तो तुम उससे ज़बरदस्ती गाँव भेज देना, मैं यहाँ पर चीज़ों को संभाल लूँगी। दूसरी तरफ गुआन रात में ये सिंह के ऑफिस से आने का वेट कर रही थी। जब वो यहाँ पर आता है तो वो उसे नीचे बेड से उसे कपड़े निकाल करके देने के लिए बोलती है, क्योंकि वो झुक नहीं पा रही थी। वो गुआन के इनर वेयर थे और ये सिंह यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था। चेंज करने के बाद वो गुआन को बाहर खाना खाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एक कपल के साथ वो लोग टेबल शेयर कर रहे थे, क्योंकि टेबल पूरा फुल था। गुआन की उससे अच्छी खासी बातचीत होने लगती है। वो लोग ये देख करके खुश थे कि गुआन सच में प्रेग्नेंट है। वो लोग ये सिंह को अच्छे तरीके से जानते थे। गुआन ने बहुत सारा फूड मंगाया था। वो लोग ये देख करके चौंक जाते हैं कि इतना कैसे खा सकती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था ना कि गुआन 4 बच्चों को लेकर के प्रेग्नेंट है। इसी वजह से उसकी फूड की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद जब वो लोग लौट रहे थे, तभी वहाँ पर पेंटिंग
अपनी फ्रेंड को लेकर के आ जाती है। पेंटिंग से ज़्यादा तो उसकी फ्रेंड यहाँ पर उछल रही थी और वो चिल्ला चिल्ला करके कहने लगती है कि गुआन येनसेन की वही वाइफ है जिसने कि गांव में उसे ड्रग दिया था। हालांकि गुआन अपनी आइडेंटिटी पेंटिंग के सामने नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि वो उसे देखते ही पहचान जाती है। ये इस कहानी की फीमेल लीड है। जब पेंटिंग की फ्रेंड गुआन का इंसल्ट कर रही थी तो ये सिंह उस पर गुस्सा करने लगता है। गुआन बीच में आती है और पेंटिंग को कहती है, लेकिन अफसोस जो कुछ हुआ उसके बाद तो अब ये सिंह मेरा पति है, तो जो ये तुम्हारे सपने हैं ना उन्हें थोड़ा साइड में ही रख देना। ऐसा कह के ये सिंह के साथ वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती ही वो ये सिंह को कहती है कि वही तुम्हारी ब्लाइंडेड है ना जिसके साथ तुम शादी करने का प्लान कर रहे थे। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं ख़त्म करूँगी। जैसे ही बेबी बॉर्न करूँगी तो मैं तुम्हें छोड़ करके अलग हो जाऊँगी। ये सिंह उसे कहता है कि मेरा उससे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, हम सिर्फ 2 बार ही ब्लाइंड डेट पर गए थे। मेरे मन में उसके लिए कोई ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है। गुआन को वहाँ पे फ्रूट्स खाने का मन था तो ये सिंह उसके लिए बाई कर देता है। दोनों के बीच छोटे मोटे बिकरिंग्स तो होते ही रहते थे, लेकिन ये सिंह धीरे धीरे अब असल में गुआन का फिक्र करने लगा था। उसे दिख रहा था ना कि वो प्रेग्नेंट है। इधर उसका जो पड़ोसी हस्बैंड था वो अपनी वाइफ को बताता है कि गांव में गुआन ने ये सिंह को ड्रग किया था। उसके बाद इंटीमेट होने के बाद उसे उससे शादी करनी पड़ी। ये सुनते ही जो वो लेडी थी वो गुआन को गलत लड़की समझने लगती है। इसी वजह से अगली मॉर्निंग जब गुआन बाहर टहलने निकली थी वो उस लेडी से बात करने का कोशिश करती है तो वो लेडी उसे इग्नोर करके घर में अंदर चली जाती है। गुआन को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। गांव में धीरे धीरे वो आसपास सबको गुआन के बारे में यही बातें बता रही थी, कैसे उसने ये सिंह को लव पोषण दिया था जिसके बाद ये सिंह को मजबूरी में गुआन से शादी करनी पड़ी। जब वो ये सिंह से मिलती है तो उसे कहती है मुझे नहीं लगता है गुआन अच्छी लड़की है, मुझे पता चला कि उसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और जितना बड़ा पेट उसका दिख रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बच्चा और ये 4 मंथ का बेबी तो लगता भी नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर ये सिंह को थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो गुआन पर था। वो घर जाता है, देखता है घर में धुआं भरा हुआ है। गुआन कहती है मुझे गर्म पानी से नहाना था लेकिन गैस नहीं था। ये सिंह उसका हेल्प कर रहा था, लेकिन तभी गुआन के पेट में दर्द होने लगता है। वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है जहाँ पर कि डॉक्टर उसे चेक करते हैं। शुरुआत में तो उन्हें पता चलता है कि गुआन ट्रिपलेट को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन गुआन उन्हें वापस एक बार और चेक करने के लिए बोलती है। तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें उसके पेट में 3 नहीं 4 बच्चे हैं। कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात थी क्योंकि ये रेयर केस था। ये सिंह को यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि वो 4 बच्चों का एक साथ बाप बनने वाला है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो लाइफ में पहली बार ये चीज़ें फील कर पा रहा था। अल्ट्रासाउंड करा करके ये सिंह को बच्चे दिखाए जाते हैं और वो पहली बार लाइफ में उन बच्चों से कनेक्टेड फील कर पा रहा था एंड इमोशनल महसूस कर पा रहा था। अगली मॉर्निंग ये सिंह गुआन के लिए टेस्टी फूड बनाया था और वो उसके खाने का काफ़ी बड़ाई कर रही थी। ये सिंह गुआन को कुछ पैसे दे देता है और कहता है इससे अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीद लेना। शाम में वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है। वो कुछ ज़्यादा ही गुआन से लवी डब्बी हो रही थी, तभी वहाँ पर पेंटिंग आ जाती है। ये सिंह गुआन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। पेंटिंग यहाँ पर गुआन का इंसल्ट करने का कोशिश कर रही थी तो गुआन उसे पलट के जवाब दे देती है और कहती है कि बेहतर होगा तुम हम दोनों के बीच मत आओ। वहाँ से वो ये सिंह को बाहर लेकर के जाती है और फिर ये सिंह से गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि जब तुम्हें पेंटिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, तो उसके आते ही तुम वियर्ड क्यों बिहेव करने लगते हो। ये सिंह खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे हो क्या जाता है। अब गुआन का गुस्सा होना यहाँ पर जाहिर सी बात थी, लेकिन ये सिंह भी कंफ्यूजन में था। अगले दिन ये सिंह गुआन के लिए कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें खरीद के लेकर के जा रहा था, जहाँ पर कि पेंटिंग की फ्रेंड मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ मिलती हैं। वो लोग यहाँ पर ये सिंह को कहने लगते हैं कि गुआन को ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो बुरी लड़की है और ऊपर से लगता नहीं है कि ये तुम्हारा बच्चा है। ये सिंह किसी की कोई बात नहीं सुनता है। ये सिंह को यहाँ पर अगले कुछ दिनों में अवार्ड्स वगैरह मिलने वाले थे क्योंकि उसने लिटरली बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ा था। इधर ये सिंह हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कुछ प्रूफ मांगता है कि उसकी बीवी
उसी के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो ये चीज़ मोहल्ले वालों को दिखाना चाह रहा था। गुहान को ये बात पता नहीं था। रात में ये सिंह घर के काम कर रहा था। गुहान सामने आके बैठती है, वो उसके मस्त मस्त टांगे देख करके उसी में खो जाता है। गुहान को तो ये बात पता ही नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि ये सिंह को हो क्या गया है, वो इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। दोनों हमेशा ही टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते थे। ये सिंह बेचारा अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहा था। गुहान इस बात से अनजान ये सिंह से हेल्प लेते रहती थी और वो उसका हेल्प कर दिया करता था। धीरे धीरे दोनों के रिलेशन पहले से कहीं बेहतर हो चुके थे। ये सिंह लिटरली अब गुहान का फिक्र करने लगा था। भले रीज़न वही हो कि गुहान उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, प्यार तो बढ़ रहा था ना। अगली सुबह गुहान जगती है। ये सिंह उसके लिए काफ़ी टेस्टी नाश्ता बनाया था। गुहान अपनी माँ को लेटर भेजना चाहती थी, तो वो ये सिंह से इस बारे में बात करती है। साथ ही में वो आर्टिकल में अप्लाई करना चाहती थी न्यूज़पेपर में, ताकि वो कुछ पैसे भी कमा सके। शहर में वो यूं ही तो नहीं रह सकती थी। ये सिंह उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारे लोग गांव पर ये सिंह और गुआन के ही बारे में बात कर रहे थे। ये सिंह गुआन को कॉल करके बताता है कि गुआन उसकी 4 बच्चों की माँ बनने वाली है। तब जाकर के ये सिंह की माँ को अफसोस होता है कि वो बेवजह ही गुआन को डांटा करती थी कि वो इतना ज़्यादा खा रही है। असल में वो अपने साथ साथ 4 और बच्चों का फूड खाया करती थी, इसी वजह से उसे इतना ज़्यादा खाना पड़ता था। इधर गुहान की दोस्ती उनकी पड़ोसी की बेटी से हो जाती है। उसे गुहान बहुत ही अच्छी लगती थी और वो उससे बात करने के लिए आ जाती है। गुहान भी उससे अच्छे से बिहेवियर करती है। शाम में ये सिंह गुहान के लिए फूड बना रहा था। वो इतना हॉट लग रहा था कि गुहान उसे ताड़ते रह जाती है, लेकिन ये सिंह फिर यहाँ पर फुल जैकेट पहन के आ जाता है कि गुहान उसे ताड़े ना। रात में गुआन अपने कमरे में थी और ये सिंह उसका केयर करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। गुआन नहाने के लिए जाती है, उसके कपड़े ही छूट गए थे। ये सिंह उसे पहुँचाने के लिए जाता है। रात में वो गुआन के बारे में सपने देख रहा था कि वो उसके साथ रोमांस करने के लिए उसके कमरे में आई है। बेचारा का ऐसे सपने के साथ नींद खुल जाती है। अगली मॉर्निंग जब वो अपने कपड़े धुल रहा था, तब गुआन उसे छेड़ने के लिए जाती है और कहती है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, ये तो नॉर्मल फिजिकल फेनोमेना है, तुम्हें इसमें कोई भी शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंह शर्माते हुए घर के अंदर चले जाता है। गुआन बाहर निकलती है तो देखती है इस छोटी लड़की को पहली बार पीरियड्स आया है। उसकी माँ यहाँ पर नहीं है और वो बहुत ही घबराई हुई है। गुआन उसे समझाते हुए अपने घर लेकर के जाती है। उसे पीरियड्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती है, उसका ख्याल रखती है। जब उसकी माँ यहाँ पर वापस लौटी है तब उसकी छोटी बच्ची बताती है कि उसे पीरियड्स आया था और गुआन ने उसका कितना हेल्प किया है। अब उस पड़ोसी को एहसास होता है कि उसने शायद गुआन को गलत समझा था। वो उससे बात करने के लिए उसके घर जाती है और गुआन समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो पहले उससे गुस्सा क्यों थी, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये सिंह यहाँ पर आता है तो गुआन उससे बताती है कि तुम्हारी पड़ोसी से तो मेरी दोस्ती हो गई है, उसने मुझे वो ये वॉलनट भी खाने के लिए दिया था। ये सिंह एज यूजुअल खाना बनाने में लग जाता है। अगले दिन उसके पड़ोसी एज यूजुअल गुआन का इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन वो जो लेडी थी वो गुआन का सपोर्ट करती है। उसे पता था कि वो लेडी अच्छी है, इसी वजह से वो गुआन का सपोर्ट कर रही है। वो औरतें तो वहाँ से मुंह बना करके फरार हो लेती हैं। उनमें से एक पेंटिंग की दोस्त भी थी। वो लेडी गुआन से कहती है, मैंने सुना है कि तुमने सच में ये सिंह को लव पोशन दिया था। गुआन कहती है कि हाँ ये सच है, शायद मैं ये सिंह से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती होंगी और जेलस हो बैठी होगी क्योंकि वो चीफ की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। ये सच जानने के बाद भी वो लेडी यहाँ पर गुआन के साथ अच्छी दोस्ती मेंटेन करके रखने के लिए तैयार थी और इसके बाद से गुआन को फाइनली एक अच्छी दोस्त मिल ही जाती है। लेकिन तभी पेंटिंग की दोस्त पेंटिंग को लेकर के आ जाती है और वो दोनों यहाँ पर मिल करके उसका इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन गुआन यहाँ पर कहने लगती है, आई नो तुम्हें जेलस होता होगा कि मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है और हम दोनों यहाँ पर साथ में रहते हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनके बीच थोड़ी बहसाबहसी होती है। लेकिन जब गुआन घर जाती है ना तो ये सिंह काफ़ी गुस्से में यहाँ पर आता है
और वो उसके लिए ऐसे लड़ने लगा था। अब गुहान को समझ नहीं आता है आखिरकार वो लड़ क्यों रहा है। वो कहती है कि बात मत करना मुझसे, एक तरफ तुम कहते हो कि तुम पेंटिंग के लिए कोई फीलिंग नहीं रखते हो, दूसरी तरफ उसकी वजह से तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। ये सीन थोड़ा अपनी गलती का एहसास करता है। गुआन रात में खाना नहीं खाने का डिसाइड करती है। ये सिंह ने जानबूझ करके ज़्यादा फूड बनाया था, उसे पता था गुआन रात में खाना खाने के लिए आएगी ही, इसी वजह से वो उसके लिए फूड कवर करके रख देता है। अपने कमरे में जाने की एक्टिंग करने लगता है। आधी रात में गुआन उठ करके रखा हुआ खाना खाने लगती है क्योंकि उसे भूख थोड़ी ज़्यादा ही ज़ोर से लगी थी। ये दिन बाहर आता है और वो गुआन से ऐसी बातें करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है वो दोबारा गुआन पर कभी नहीं चिल्लाएगा, तो गुआन भी उसे माफ़ कर देती है। वो उसके लिए इतना टेस्टी टेस्टी फूड जो रोज़ बनाया करता है। अगले दिन गांव से येसिंग की बहन भी आ जाती है। उसकी माँ ने गुआन के लिए काफ़ी सारे फूड लेकर के भेजे थे। हालांकि वो गुआन को अपनी भाभी अब भी नहीं मान रही थी, लेकिन जब पता था कि उसके भाई के बच्चों को लेकर के वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसका केयर करने का डिसाइड करती है। वो घर जाती है और जाते ही गुआन के कामों में हेल्प करने लगती है। ये सिंह गुआन और अपनी बहन को दोनों बाहर घुमाने खिलाने लेकर के जा रहा था। तभी वहाँ पर पेंटिंग अपने फ्रेंड के साथ आ जाती है। उसकी बहन ने शहर कभी नहीं देखा था और पेंटिंग को इतनी खूबसूरत ड्रेसेस पहने हुए देख करके उसकी बड़ाई करने लगती है। लेकिन वो लोग यहाँ पर गुआन का इंसल्ट करने लगते हैं। अब भला गुआन कहाँ ही चुप रहने वाली थी। उन्हें डांटते हुए सुनाते हुए वो ये सिंह को वहाँ से लेकर के जाती है। उसकी बहन भी गुआन को इतना गुस्सा होते हुए देख के चुप ही रह जाती है। रात में गुआन अपने कमरे में सो रही थी, अचानक से उसके पैर में काफ़ी लेग क्रैम्प्स होने लगते हैं। ये सिंह उसका आवाज़ सुन करके आता है और वो गुआन का हेल्प करने लगता है। उसकी बहन को तो लगता है कि कहीं ये दोनों रोमांस बाजी तो नहीं कर रहे, लेकिन गुआन 5 मंथ प्रेग्नेंट है। बेचारी ये सिंह की फीलिंग जाग जाती है। वो जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुआन को लेकर के होता क्या जा रहा है। अगली सुबह ये सिंह ने काफ़ी टेस्टी फूड गुआन ने काफ़ी टेस्टी फूड बनाया था। उसकी बहन कहती है जब तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने आता था तो तुमने बनाया क्यों नहीं। गुआन कहती है घर पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगली सुबह जो आर्टिकल गुआन ने भेजा था, पेपर वालों ने उसका रिप्लाई दिया था। उनको गुआन का लेटर काफ़ी अच्छा लगा था और वो लोग गुआन को जॉब पर रखना चाह रहे थे और पहले लेटर के बदले अच्छे खासे पैसे भी भेजे थे। ये बात ये सिंह की बहन को पता चलती है। उसे तो भरोसा ही नहीं होता। ये सिंह के आने पर वो उसे ये बात बताती है कि गुआन ने पेपर में आर्टिकल भेजा था और उसे इतने अच्छे खासे पैसे मिले हैं। अगर मैं भी भेजूंगी तो क्या मुझे भी पैसे मिलेंगे। ये सिंह उसे समझाता है ये पेपर वाले यूं ही इतने सारे पैसे किसी को नहीं दे देते हैं। गुआन का आर्टिकल ज़रूर ही बहुत अच्छा होगा, ऐसी वजह से उसे इतने पैसे मिले होंगे। अगली सुबह पेंटिंग दिमाग लगाते हुए ये सिंह की बहन को पटाने का कोशिश करती है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ड्रेसेस काफ़ी पसंद आते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए चल के शॉप पर खरीद सकती हूँ। लेकिन ये सिंह की बहन मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। पेंटिंग सोचती है कि कैसे ना कैसे करके उसे ये सिंह को तो अपना बनाना ही होगा। इधर ये सिंह की सिस्टर गुआन के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए निकली थी। तभी एक शहर की लड़की आकर के उसके बगल में खुद खड़ी हो जाती है, खुद टकराती है और जिम्मेदार ये सिंह की बहन को ठहराने लगती है क्योंकि उसे पता था कि वो लोग गांव से आए हुए हैं। वो गुआन और ये सिंह की बहन का इंसल्ट करने का कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गुआन यहाँ चुप नहीं बैठती है। ये सिंह की बहन का सपोर्ट करते हुए उस गांव की लड़की को सबक सिखाती है। वो उसके सैंडल ख़राब होने के लिए ये सिंह की बहन से कंपनसेशन मांग रहे थे और गुआन ने जो पैसे आर्टिकल लिख के कमाए थे उसके मुँह पर मारती है और उसे अपना सैंडल यहीं खोलने के लिए कहती है। ये देख करके ये सिंह की बहन काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है उसने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिस भाभी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है वो भाभी लिटरली उसका यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। वह लड़की फ़िलहाल अपना इंसल्ट झेलते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बाद से ये सिंह की बहन तो गुआन का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगती है। दोनों के बीच दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। गुआन ने यहाँ पर ये सिंह की बहन के लिए कुछ नए ड्रेसेस भी बाई कर दिए थे। यहाँ पर वो उन दोनों के बीच का प्यार देख पा रही थी। भले ही उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उनके बीच दोस्ती काफ़ी अच्छी खासी बन गई थी। ये सिंह हर रोज़ गुआन के लिए कुछ न कुछ नया ड्रेस बनाते रहता था।
रात में ये सिंह नोटिस करता है कि गुआन सो रही है और उसे बहुत सारे मच्छर काट रहे हैं। इस चीज़ को नोटिस करते हुए वो उसी समय बाहर निकल जाता है और मिंट के कुछ पौधों को ढूंढने लगता है, जहाँ पर कि वो अपने ऑफिस के लोगों से मिलता है। वो लोग पूछते हैं कि इतनी रात को ये सिंह बाहर क्या कर रहा है, तो वो बताता है वो अपनी वाइफ के लिए मिंट लेने के लिए निकला। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सिंह वही बंदा है जो कि अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता था। इधर अगली सुबह गुआन को पता चलता है ये सिंह ने असल में उसके पैर पर मिंट लगाया ताकि मच्छर उसे ना काटे। अगले दिन वो लेडी वापस से गुआन के लिए मिलती है। वो हमेशा कुछ न कुछ उसे खाने पीने के लिए देती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे गुआन के प्रेगनेंसी के दिन बढ़ रहे थे, गुआन की मॉर्निंग सिकनेस बढ़ती जा रही थी। अब तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। ये चीज़ नोटिस करता है कि गुआन ने लंच नहीं किया, तो वो अपनी बहन से पूछता है क्या वो बताती है कि गुआन को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है और वो कुछ भी खा नहीं पा रही है। ये सिंह गुआन का केयर करते हुए कहता है तुम्हें जो भी खाने का मन हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। लेकिन गुआन जैसे ही खाने की चीज़ों को स्मेल कर दी, उसे वोमिटिंग सा फील होने लगता था। यहाँ पर ये सिंह उसके लिए कुछ स्पेशल टॉफ़ी लेने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वहाँ पर चीज़ें ख़त्म थी और ये जो लेडी थी ना, वो पेंटिंग की आंटी थी। ये सिंह से बदला लेने के लिए और गुआन को सबक सिखाने के लिए उसे गलत चीज़ें दे देती है। अब ये सिंह को तो पता नहीं था, वो गुआन को ले जा कर के वो चीज़ें दे देता है और कहता है कि इसे खाने से असल में तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो सकती है। जैसे ही वो गुआन को वो चॉकलेट खाने के लिए देता है, गुआन को तो खुद नहीं पता था, वो तो खुद ही फर्स्ट टाइम मॉम बन रही थी। वो उसे खा लेती है, लेकिन तभी उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। डॉक्टर चेक करके बताती है बेबी तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या खाया था, इट फील्स लाइक यू आर अबॉर्टिंग इट। लेकिन गुआन कहती नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था, ये सिंह ने मुझे एक चॉकलेट ला करके दिया था, बस वही खाया था। अब ये सिंह यहाँ पे जिम्मेदार ठहर रहा था, तो वो खुद को क्लियर करता है। वो तो गुआन के मॉर्निंग सिकनेस के लिए टॉफ़ी लेने के लिए गया था। एक लेडी ने उसे ये सजेस्ट किया था, बाकी उसे नहीं पता। अब वो उस लेडी को ज़बरदस्ती ढूंढ करके लेकर के आता है। यहाँ पर गांव में सबको पता चल चुका था कि वो लेडी ने गुआन को बेबी अबॉर्ट कराने के लिए जानबूझ करके उस चॉकलेट को सजेस्ट किया था। वो लेडी यहाँ पर यही कह रही थी मैंने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया है, लेकिन जाहिर सी बात है उसे तो पता था ना कि गुआन प्रेग्नेंट है और इससे बेबी अबॉर्ट होते हैं। गुआन उस लेडी को देखते ही समझ जाती है कि पेंटिंग की आंटी है। इससे पहले कि गुआन कुछ बोलती, ये सिंह की सिस्टर ही सब कुछ संभाल लेती है और उस लेडी को गुआन को कंपनसेट करने के लिए बोलती है, जो फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा उसे झेलना पड़ा उस चीज़ के लिए। वो लेडी मजबूरन पैसे दे देती है, वरना उसे जेल जाना पड़ता। तभी वहाँ पर पेंटिंग आती है। उसे पता चलता है कि ये लोग उसकी आंटी को बुली कर रहे हैं, तो वो गुस्सा करने लगती है। इस बात पर यहाँ पर ये सिंह पेंटिंग को कहता है तुम्हारी आंटी ने मेरी वाइफ को एबॉर्शन पिल्स दिलवाए थे, अभी तो सिर्फ हम इनसे कंपनसेशन ले रहे हैं, शुक्र मनाओ इसे जेल नहीं भेज रहे हैं। वो पेंटिंग को कहता है गुआन से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उसकी आंटी की वजह से गुआन ने ये सब कुछ झेला है। अब पेंटिंग की मजबूरी हो जाती है यहाँ पर गुआन से माफ़ी मांगने की। उन सब के वहाँ से जाने के बाद अगले 2-3 दिनों तक गुआन को हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना था। ये सिंह वहीं पर रुक करके उसका ख्याल रखने का डिसाइड करता है। वो तो बस उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी को टच करना चाह रही थी। ये सिंह उसे ऐसा करने नहीं देता है। उसके जाने के बाद उसकी बहन यहाँ पर आती है और वो गुआन का केयर करती है। वो कहती है कि जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती वो यहीं हॉस्पिटल में स्टे करने वाली है। लेकिन भैया भाभी का ये प्यार देख करके तो वो समझ जाती है इनके बीच कुछ और ही चलने वाला है और यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। वो ये सिंह और गुआन को अकेले छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। इधर गुआन ये सिंह को छेड़ रही थी कि क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। ये सिंह भी इस चीज़ के लिए रेडी था, क्योंकि अब उसे गुआन धीरे धीरे पसंद आने लगी थी। अगले दिन गुआन घर पहुंचती है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के। ये सिंह का भी वो केयर कर रही थी और उन दोनों के बीच रोमांस यहाँ पर पनपने लगता है। ये सिंह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह आगे बढ़ के गुआन को किस कर लेता है। गुआन खुद कंफ्यूजन में थी कि ये सिंह ने ऐसा क्यों किया।
अगले दिन गुहान को पता चलता है कि ये सिन को अवार्ड्स वगैरह दिया जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उसने इस तरीके से उतने सारे ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ा था। तो वो चीज़ का तैयारी करते हुए बाहर पहुँचती है। ये सिन यहाँ पर अलग ही रोमांटिक मूड में चल रहा था। वो गुहान के लिए यहाँ पर फ्लावर्स बाई करके लेकर के जाने लगा था। अब उसकी बहन को भी दिख रहा था कि उसका भाई गुहान से भला कितना प्यार करता है। भले ही वो मुँह से बोल नहीं रहा, लेकिन चीज़ें तो यहाँ पर सामने ही दिख रही है। फाइनली गुआन का बेबी बॉर्न करने का वक्त आ जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और वो सेफली 4 बच्चों को जन्म देती है। ये सिंह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश था। फिर फाइनली ये सिंह को यहाँ पर ये अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। उसने बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकर्स को पकड़ा था, तो सारे ही लोग बहुत खुश थे। गुआन की भी लाइफ अब बदल चुकी थी। उसने बेबी को सेफली बॉर्न कर दिया था। तो वो और ये सिंह दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने का डिसाइड करते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।